आइए प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए और मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करता हूँ। आइए हम दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 17वें पद में जाते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। प्रियो, परमेश्वर का दास एलीशा या भगत कह सकते हैं, जो उसकी उपस्थिति में रहने वाला अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है और इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। धन्य हो सेवक, धन्य हो परमेश्वर के दास, धन्य हो प्रार्थना करने वाले योद्धा कि जो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इसकी आंखें खोल दे, जो आपके साथ रहते हैं। यहां पर परमेश्वर के भक्त एलीशा ने इस प्रकार से कहा, जब परमेश्वर का दास का टहलुआ घबराया हुआ था और जब इस तरीके से वो चिंता कर रहा था कि दुश्मन उन्होंने घेर लिया था और दुश्मन उसके चारों ओर थे, एक भारी दल उनको परेशान करने के लिए, पकड़ने के लिए आया था, बंदी बनाने के लिए आया था। और यहाँ पर लिखा कि हे यहोवा, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। प्रियो, कई बार हम देख नहीं पाते, कई बार सेवक लोग देख नहीं पाते। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है वो ही इस बात को देख पाता है। तब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी, परमेश्वर के भगत की प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने और उसकी आंखें खुली और वो देख पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार आप खुली आंखों से दुनियादारी को देखते हैं, दुनिया की परिस्थिति को देखते हैं, डर को देखते हैं, हालातों को देखते हैं, तंगी को देखते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों को देखते हैं, अपने शरीर की उन सब परेशानी को देख पाते हैं और अपने हालातों को देखते हैं और दिनचर्या को देखते हैं और देखकर परेशान रहते हैं और डर जाते हैं। परमेश्वर का दास ने कहा, मत डर। पिछली वीडियो में आपने देखा है। इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि एलीशा की प्रार्थना के द्वारा एक सेवक की आंखें खुली हैं और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली हैं। मैं चाहता हूं, कई बार हमारी आंखें संसार में रहते हुए संसार के लिए तो खुली हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमारी आंखें बंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खुले, आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो आपको सोचना है कि मैं कैसे परमेश्वर की को देख सकूं, कैसे उसकी उपस्थिति को मैं देख सकूं। मेरी परिस्थितियां ही मुझे देखने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि मैं डरता हूं और डर के कारण मैं दुनिया के हालातों को देखता हूं, डर के कारण मैं विरोधियों को देख पाता हूं, डर के कारण मैं अपने शत्रुओं को देखता हूं। भोर को जब आप उठते हैं, उठते ही आपको शत्रु आपको दबाने की कोशिश करते हैं। आपका कर्जा, आपकी टेंशन, आपकी चिंता आपके चारों ओर आकर खड़े हो जाती है। एक बाहरी दल के समान, एक सेना और रथों के समान वो आपको घेरे रहती है। आपकी चिंताएं आपको घेरे रहती है प्रियो, और आप समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं। आपकी आंखें तो खुली हैं, पर आप उस सच्चे जीवित परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, आप उसके कार्य को देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। क्या आप और मैं ऐसे लोग हैं जो दूसरे की आंखों के लिए प्रार्थना कर सके और अपनी आंखें भी परमेश्वर के सामने खोल सके और दुनिया की तरफ से अपनी आंखों को बंद करते हुए उस सच्चे जीवित परमेश्वर के चमत्कार को देख सके? अगर आप चाहते हैं, अगर आप सचमुच में ये समझना चाहते हैं, इस वचन के द्वारा ये सीखना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर अपनी आंखें खोलना चाहता हूं, कि मेरी आंखें खुले और मैं तेरे कार्य को देखूं, तो इस एलीशा के समान आपको जीवन जीना होगा। एलीशा के समान आपको भगत बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना होगा, तभी आप देख पाएंगे। इसलिए वचन बता रहे कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। किसकी आंखें खोल दे? जो परमेश्वर के भगत की सेवा कर रहा है। हो सकता है परमेश्वर के दास का पद इसे मिले बाद में, पर इस तरीके का नहीं व्यक्ति लगता मुझे, क्योंकि ये परमेश्वर की आराधना करने की बजाय दुनियादारी की तरफ सुबह उठकर मॉर्निंग में देखता है। भोर के समय आप किसको देखते हैं प्रियो? और परमेश्वर का दास इतनी सामर्थ रखता है, उसने यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब अपनी आंखों को खोल सके,
या हम एक सच्चे भगत के समान परमेश्वर की आराधना करते हुए अपनी आंखें खोल सके और हम भरोसा कर सके सच्चे परमेश्वर पर, जिसकी वजह से आज आप यहां पर हैं, जिसकी वजह से आप वीडियो भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप पासवान हैं, जिसकी वजह से आप सेवक हैं, जिसकी वजह से आप विश्वासी हैं, जिसकी वजह से आप उसे मानते हैं, वो आपकी आंखें खोल सकता है प्रियो। इसलिए कहा कि जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की तब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी और जब वह देख सका, जब उसकी आंखें खुली तब वह देख सका, ऐसा लिखा है। जब उसकी आंखें खुली तब वह देख सका। प्रियो, आंखें खुलने पर कुछ देखा उसने, और मैं कहूंगा बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ देखा है। पहले अपने आप आंखें खोली, जो हमारे स्वाभाविक रीति से अगर हमें टेंशन है तो रात को हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमें किसी का देना तो रात को हम सो नहीं पाते, हमारी आंखें बंद ही नहीं होती हैं। अगर हमें किसी का अंदेशा या ऐसा समाचार मिल जाए कि कोई हमें पकड़ने आ रहा है तो हम पूरी रात आंख बंद करते नहीं है, और जब हमें पकड़ने का समय आ जाएगा तब हमारी आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी। और कई दिनों से आप सोए नहीं होंगे इस चिंता के कारण से कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। कारण क्योंकि आपके जीवन में इस तरीके की बातें रहती हैं। आप परमेश्वर को नहीं, दुनिया को ज्यादा देखते हैं, और जब आप दुनिया को ज्यादा देखते हैं तो आप दुनिया की ही हालातों को अपने ऊपर ले आते हैं, दुनिया की चिंताओं को अपने ऊपर ले आते हैं, जैसे इस टहलवे ने किया है। इस टहलवे की जब आंखें खुली, जब वह देख सका, जब आंखें खुली तब वह देख सका, ऐसा लिखा है, तब वह देख सका। प्रियो, हम भी देख पाएंगे जब हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा हो, हम भी देख पाएंगे सच्चे जीवित परमेश्वर के कार्य को जब कोई प्रार्थना करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जो 24 घंटे परमेश्वर को अपना समय देता हो। आप दुनियादारी में बहुत सी चीजें बनाने के लिए चिंता कर रहे होंगे, बहुत सी चीजों को, है ना, संसार की चीजों को देखकर उसका डिजाइन उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके रंग रूप को देखकर अपना रंग रूप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके कपड़े देखकर उस जैसे कपड़े बनाने के लिए आप तैयार होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैं परमेश्वर के भगत अलीशा के समान बनने की कोशिश करूं, जिस प्रकार वो प्रार्थना में रहा मैं भी रहूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बनूं तो आपको समय देना होगा, और मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता हूं, आज भी बोलना चाहता हूं। इसलिए तब वह देख सका जब परमेश्वर के भगत ने प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। और तब क्या देखा, ये बात मैं आगे कहना चाहता हूं। तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर, अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय और रथों से भरा पड़ा है। मैं कहूंगा अग्निमय स्वर्गदूतों से और रथों से भरा पड़ा है। स्वर्गदूतों का दल, परमेश्वर का बल सेवक के साथ चारों ओर पहाड़ के दोतान में, जहां पर परमेश्वर की आराधना वो करते हैं, जहां पर वो रहते हैं। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तब स्वर्गदूत दिखाई दिए, रथ दिखाई दिए, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दी, परमेश्वर के कार्य दिखाई दिए, परमेश्वर के ओर से की गई सुरक्षा, सेना का सुरक्षा बाड़ा बांधा हुआ दिखाई दिया जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। और सेवक के कहने के, प्रार्थना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा भी आपकी और आपके लोगों की आंखें खुल सकती हैं और सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे। और यहां पर लिखा कि उसकी आंखें जब खुली, जब वह देख सका, तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय और रथों से भरा पड़ा है। वचन हमें मेरे प्रियो बहुत कुछ सिखाता है। 16 पद में यहां पर भी लिखा है, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। ये 15 पद है, मैं बताऊंगा कि उसकी आंखें खोल दे। देख सका तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों, ऐसा लिखा है, अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा पड़ा है। अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा पड़ा है। आप अकेले नहीं हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे बताना चाहता हूं आपको कि आप अकेले नहीं हैं। अग्नि में घोड़ों के जो रथ हैं, स्वर्गदूतों के रथ हैं, आपके चारों ओर हैं। आप अकेले नहीं हैं। याद रखना मेरी बात को। इस वीडियो के द्वारा आप माध्यम से आप अपने जीवन में ढांढस ले आएंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जब भी आंखें खुलेंगी तब आप स्वर्गदूतों के बाड़ों को अपने चारों ओर देखेंगे।
अग्निमय घोड़ों को अपने चारों ओर देखेंगे। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी सामर्थ को देख सकूं, अग्निमय घोड़ों के रथों को मैं देख सकूं, मैं एक बड़े दल को देख सकूं जो परमेश्वर का बल है। आपकी जिंदगी बदल दे ये 10 मिनट। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर तेरी बेटा बेटियों को आशीष दे, तेरे बुजुर्गों को आशीष, तेरे बच्चों को आशीष दे। जिस प्रकार से ये संसार की अपने आंखों संसार को देख रहे हैं और डर इनके जीवन में पैदा हो जाता है, ये डर जाते, घबरा जाते हैं। आज परमेश्वर दास इनके लिए प्रार्थना करता है, लीसा के समान ये इनकी आंखें खोल दे पिता। यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम इनकी आंखें खोल दे। पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर कि ये तेरे स्वर्गदूतों को देख सके, अग्निमय घोड़ों और रथों को देख सके जो इनके चारों ओर हो जाए, और ये कभी भी ना घबराएं, इनका मन ना घबराए। नहीं तू आशीष दे पिता। प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय आमीन बोले।